जब तुम मेरे दर पर आते हो, मेरे मंदिर आते हो, तो मेरे पास बहुत देर तक बैठते हो, मेरी ओर निरंतर देखते रहते हो, मेरा ध्यान करते हो और मेरे नाम का जाप करते हो। तुम बहुत वर्षों से मेरी आराधना लगातार कर रहे हो। मैं तुम्हें जो भी मार्गदर्शन करता हूँ, तुम मेरे बताए हुए, मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहते हो। तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि तुम्हें उस मार्ग पर दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करके उस मार्ग पर निरंतर चलते रहते हो। जब तुम मेरी आराधना करते हो तो तुम मुझसे क्षमा याचना भी करते हो। तुम्हें कई बार लगता है कि तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही, जिसके लिए तुम मुझसे क्षमा प्रार्थी बन जाते हो। तुम निरंतर कष्ट उठाते हो, किंतु तुम मुझसे अपनी प्रार्थना में अपने कष्टों के बारे में कुछ भी बात नहीं करते हो। तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे कष्टों को निश्चित रूप से समाप्त कर दूंगा। तुम निरंतर एक अच्छे व्यक्तित्व को लेकर चल रहे हो। तुम सदैव दूसरों की सहायता करते हो, सदैव दूसरों की मदद के लिए स्वयं को तत्पर करते हो। तुम कष्ट में होते हुए भी दूसरों की मदद करने के लिए स्वयं को रोकते नहीं हो, बल्कि निरंतर उनको अपनी सेवा देते रहते हो। कुछ लोग तुम्हें कष्ट भी देते हैं, लेकिन तुम कभी भी उन कष्टों के बारे में मुझसे साझा नहीं करते हो। तुम्हें विश्वास है कि जो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, मैं उन्हें तुमसे अलग कर दूंगा। उनके द्वारा दिए हुए कष्टों से तुम स्वयं पीड़ित होते हो, लेकिन तुम अपने मुख से कोई भी दुख को बताते नहीं हो। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी इन सब भावनाओं से, इन सब कर्मों से मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कितना सुनहरा है। मैं जानता हूँ कि तुम अकेले में स्वयं को और अपने दुखों को महसूस करते हो, और कई बार तुम्हारी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। जब तुम मेरी उपासना करते हो तो तुम्हारे आंसू छुप जाते हैं, क्योंकि तुम निरंतर मेरे समक्ष अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हो। तुम सदैव मुझे मुस्कुराकर ध्यान करते हो, मेरी पूजा करते हो, अपनी मुस्कुराहट मेरी ओर बिखेरते हो। मैं तुम्हारे इस अटूट विश्वास से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हारे भक्ति भाव को देखकर व्याकुल हो जाता हूँ। इसलिए अब तुम्हें अपने दुखों को सहन करने की और आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हें सता रहे हैं, वो तुम्हें अब और नहीं सता पाएंगे। उन्हें अपने कर्मों का बोध होगा कि जो भी कर्म वह कर रहे हैं, वह उनके लिए हित में नहीं है। उनको इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें अब बहते हुए दुख में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे जीवन में सुख का समय ला रहा हूँ। जब तुम मेरी आराधना करते हो तब तुम मुस्कुराते हो। मैं तुम्हें अब हर पल के लिए मुस्कुराहट दूंगा। तुम्हारे जीवन से हर दुख को खत्म कर दूंगा, जिससे
तुम हर पल मुस्कुरा सको। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे जीवन से हर दुख को पूर्ण रूप से खत्म कर देगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिल रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए।